बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से हों। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 में 4.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्लोप को लेके। मीन हमने ये पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स दिए हो तो हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें एंगल दिया हो तो स्लोप m किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। उमूमन हम उस m को टेंजेंट अल्फा भी यूज़ करते हैं, जो एक राइट ट्राइंगल्स हमें P/B रेशो बताता है, मीन राइज ओवर रन की रेशो जो बताता है। आज हम बेटा उसी को लेके आगे डिस्कशन करेंगे। देखो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनमें से किसी कांस्टेंट k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उसमें से कांस्टेंट k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था वो भी स्लोप को लेके था कि आपके पास कंसेक्टिव वर्टिसेस दिए थे पैरेललोग्राम के, 3 गिवन थे, 4th वन वहां से हमने यूज करके क्या किया था फाइंड आउट। अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, द पॉइंट A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये 3 वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल के। आगे हमें ये कहा जा रहा है बेटा शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट D, वो मिड पॉइंट D किसका है, AB का। एंड सेकेंड नंबर पे क्या कहा जा रहा है, मिड पॉइंट E ऑफ AC इज पैरेलल टू B to C। अब देखो जैसा ही वर्ड मिड का आया तो फौरन हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि हमने 4.1 में मिड के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन की हुई है। हमने डिस्कशन क्या की है कि अगर हमें 2 पॉइंट पता हो, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास हो q इंटू x2 y2, हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। वो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या था, हम रफली एक डायग्राम बनाते थे कि हमें एक उसका बेटा कॉर्नर दिया है x1 y1 और दूसरा क्या दिया है x2 y2। अगर हमें इसका मिड पॉइंट r, ये रेशो तभी लिखी जाती है बेटा कि मिड पॉइंट उसको कहा जाता है जिसमें दोनों रेशो मीन P से R और Q से R, ये दोनों रेशो एग्जैक्टली आपस में क्या रहती हैं, सेम। मीन जाहिर बात है अगर ये 2:2 भी रेशो होगी फिर भी वो मिड होगा, ये 3:3 रेशो होगी फिर भी मिड होगा, ये 100 रेशो 100 हो फिर भी मिड होगा, ये A रेशो A, P रेशो P, अगर ये दोनों रेशो हो जाएं सेम तो बेटा इसको कहा जाता है मिड पॉइंट। ठीक हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था, हम मिड पॉइंट निकालते हुए ये कहते थे कि मिड पॉइंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम फर्स्ट को मीन मिड पॉइंट इज इक्वल टू, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा बेटा, मिड पॉइंट इज इक्वल टू फर्स्ट को फर्स्ट में करके प्लस डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 2। सेम लाइक हम सेकंड को एब्सीसा को आपस में और ऑर्डिनेट को आपस में सम अप करके 2 पे क्या कर लेते हैं डिवाइड। तो यहां से हमें मिल जाता है कि इसके एब्सीसा का मिड पॉइंट क्या था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ऑर्डिनेट का क्या था y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। कई बार हमें यह कहा जाता है कि अगर आपको पॉइंट P 2,3 नजर आए और पॉइंट R जो मिड पॉइंट है बेटा, if P and Q be any 2 point where R is the mid point of PQ, where point P is 2,3 एंड मिड पॉइंट R जो है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल -3,5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट Q। आप उसमें से पॉइंट Q कैसे निकालेंगे, हम मिड का यूज करेंगे बेटा सेम एज इट इज। ये एमसीक्यू में आता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड पे रखिएगा कि मिड पॉइंट को शुरू में लिखा जाता है बेटा। कंडीशन क्या आती है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट बनेगी या लाइन फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड और सेकंड को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इन दो का मिड पॉइंट। अगली बात ये कही जा रही है बेटा कि D से E हाफ ऑफ B to C। अब D से E यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको 4.1 में बताया बेटा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट P और Q दिए हों, ये याद रखिएगा, ये जो अब मैं फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने लगा हूं, आपकी बुक पे भी ये सारी कंडीशन लिखी है 4.1 में, जहां पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के नीचे जो लाइंस लिखी है उनको गौर से स्टडी करना है। ये फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब ये 2 पॉइंट किसी सेम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन के ऊपर लाइज ना करें। कब यूज करना बेटा, जब ये किसी सेम हॉरिजॉन्टल या सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स प्रेजेंट ना करें तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है
ये याद रखिएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, आप इसको ऐसा भी लिखते हो बेटा, मेजरमेंट PQ, आप इसको ऐसे लिखते हो बेटा, P से Q। फिर मैंने आपको बताया कि आप लोग सिंपल इसको क्या करते हो, PQ मीन याद रखते हुए बड़ी आसानी होती है। इन दोनों को तो हम बेटा D से भी जान सकते हैं, ये डिस्टेंस है। P से Q का मोड ये बताता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, इसका मीन भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। अब ये PQ है, इसका मीन भी आंसर एक स्केलर ही आएगा, लेकिन सेम वही वर्डिंग होगी कि इससे भी आने वाला आंसर, डिस्टेंस का आंसर नेगेटिव नहीं होगा। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, इसको इन 3 कंडीशन में लिख सकते हो। हम याद रखते हुए ये कहते हैं कि अगर हम जैसे किसी वेक्टर का, चैप्टर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, लेंथ निकालना हो या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बेटा वो वेक्टर क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से किसी स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखें, ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ये लास्ट वाली, कि जो D से E जो होगा, जो मिड पॉइंट बनेंगे बेटा D और E, इनका आपस में जो डिस्टेंस होगा वो B to C का क्या होगा, हाफ डिस्टेंस होगा। इसकी जरा कंडीशन देखिएगा, ये इसके बेसिक पॉइंट थे क्वेश्चन से पहले। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो बेटा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको आता है, और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट भी है। अब एक रफ डायग्राम बनाते हैं, वहां से हमें ये सारा स्केच करते हुए बहुत सारी आसानी होगी। हमें क्या कहा जा रहा है, हमें अमूमन बेटा ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, जो मर्जी ट्राइंगल हो, आप कोई भी ट्राइंगल, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ग्राफ पेपर लें, उस पर एक्यूरेट पॉइंट लगाएं, 3 वर्टेक्स ट्राइंगल के बनाएं, किसी भी 2 साइड के मिड निकाल के आप जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली उसके ऊपर ऑपरेट होगा। आपकी चॉइस है बेटा, जहां से मर्जी ए स्टार्ट कर लो, लेकिन अमूमन हम जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे कि एंटी क्लॉकवाइज चल के हम इसका नाम लिखते हैं। हमें वर्टेक्स ए क्या दिया बेटा, वर्टेक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्टेक्स ए हमारे पास है -1,2, वर्टेक्स बी हमारे पास क्या है बेटा 6,3, वर्टेक्स सी हमारे पास क्या है बेटा 2,-4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने वर्टेक्स से यहाँ पे लिखा, यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन ये याद रखिए अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ ना तो कोशिश करना उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट चल के ए के बाद बी, बी के बाद सी, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे हमें ये कंडीशन दी जा रही है बेटा, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये 3 वर्टेक्स हमने लिख दी। आगे क्या, शो दैट, क्या शो करना है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, जो ए से बी है, इस ए से बी का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास डी। अब इस मिड पॉइंट डी की वैल्यू क्या है, अभी हम इसके हवाले से बेटा डिस्कस करेंगे कि मिड पॉइंट डी की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या फाइंड आउट होगी। सेकंड नंबर पे हमें यह कहा जा रहा है कि आपके पास सेकंड नंबर पे जो मिड पॉइंट है, इस डी के वर्टेक्स क्या होंगे, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या हमारे पास, एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, ए से सी का जो मिड पॉइंट बनता है बेटा वो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट बुक में जो बताया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ई है। कह रहे जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है बेटा ये क्या होगी, मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड ई ऑफ ए सी इज पैरेलल। ये जो लाइन डी से ई होगी ये बी टू सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। एक बात, दूसरी बात हमें ये कहा जा रहा है बेटा कि लाइन अगर पैरेलल है तो ये भी बताओ कि ये जो डी से ई होगा, देखो सामने नजर भी आ रहा है, ऑलमोस्ट पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है कि जो डी से ई है वो अपने सामने वाले डिस्टेंस बी टू सी का क्या होगा, हाफ होगा। अब कैसे, हमें तो इसका भी वर्टेक्स भी नहीं पता, लेकिन जो वर्ड मिड का आ गया हमारे लिए क्या होगी बेटा, आसानी हो गई। हम क्या लिखेंगे बेटा कि वी नो, हम क्या जानते हैं, मिड पॉइंट ऑफ a इंटू x1 y1 या p इंटू x1 y1, ए बी क्वेश्चन में दिया तो आप बेटा पी क्यू कर लो, q इंटू x2 y2 इज, इसका मिड पॉइंट किसके इक्वल होता है बेटा, फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना और सेकंड को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। सो मिड पॉइंट d इज इक्वल टू किसका बेटा,
पिक्चर बनाने से हमें काफ़ी हद तक ये डायग्राम क्लियर हो जाती है, मामलात क्लियर हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी थी। अब देखो जो डी है वो मिड पॉइंट किसका है, ए और बी का। तो हम ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में प्लस करके, कोऑर्डिनेट की फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड, और सेकंड वैल्यू को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट डी क्या आएगा, 5/2 कोमा 5/2। मीन एक हमें मिल गया मिड पॉइंट जो 5/2 कोमा 5/2 है। सेकंड हमें क्या कहा जा रहा है, मिड पॉइंट ई। मिड पॉइंट ई किसके इक्वल होगा, E इज इक्वल टू, सेम वही वर्किंग बेटा कि आपने फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना और सेकंड को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड। अब E मिड पॉइंट किसका है, A और C का मिड पॉइंट क्या है E, तो हम A और C के कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। क्या होगा बेटा हमारे पास, हम फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे करेंगे डिवाइड, सेकंड नंबर पे सेकंड को सेकंड में प्लस करके। अब बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर में साइन प्लस का है, जिसको मर्जी पहले लिख लो जिसको मर्जी बाद में लिख लो, इससे आपके क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहां से आपके पास क्या हासिल होगा, 1/2, यहां पे क्या हासिल होगा बेटा 2/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट ई किसके इक्वल आएगा, मिड पॉइंट पी आपके पास आ गया 1/2 कोमा माइनस का 1। ये दोनों मिड पॉइंट हमारे पास हासिल हो गए। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट तभी लिया बेटा ताकि हमें बाकी सारी कंडीशन प्रूव करते हुए आसानी हो। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें ये कहा जा रहा है कि जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, ये जो लाइन ज्वाइन करती है ये बी टू सी के पैरेलल होगी। हमें कैसे पता चलता है दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम बेटा ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो बेटा उन दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, डी से ई की स्लोप निकालनी पड़ेगी और बी टू सी की। अगर ये दोनों स्लोप आ गई इक्वल तो बेटा ये पैरेलल, लेकिन हमें तो कहा जा रहा है कि शो करो ऐसा होगा। नाउ हम क्या शो करेंगे, स्लोप ऑफ किसकी स्लोप बेटा, डी से ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी टू सी। आसानी यही रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर अगर हम डी से ई गए इधर से बी टू सी चले जाओ, आंसर निकालते हुए आसानी होती है। हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो बेटा हम स्लोप कैसे लिखते थे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो सेम वही कंडीशन, आप d से e की स्लोप कैसे निकालेंगे, आप b टू c की स्लोप, d से e का मीन e में से d के पॉइंट क्या करते जाओ माइनस, e में से d के y2 माइनस y1, तो आपके पास क्या आएगा बेटा -1 माइनस का 5/2, सेकेंड 1/2 माइनस का 5/2। या आपने d से e की स्लोप निकाली। अब b टू c का मीन आपने c में से b के पॉइंट को क्या करते जाना है माइनस। क्या होगा बेटा हमारे पास -4 में से माइनस होगा 3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 माइनस का 6। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम अगर आप 2 करेंगे तो आपके पास बाकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 माइनस का 5। नीचे वाली वैल्यू का अगर एलसीएम 2 करेंगे, अब आपके पास क्या रहेगा 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू -4 माइनस 3, तो -7 आ जाएगा। 2 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हासिल हुई -7 और 1 माइनस 5 तो -4। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको क्या शो हो रहा है बेटा दोनों की स्लोप क्या है, सेम है या नहीं। अगर दोनों की स्लोप आपस में सेम आ गई है तो ये शो क्या करता है कि जो D से E और B टू C क्या है वो आपस में पैरेलल है। ठीक होगा बेटा। नाउ यही करना, नाउ वी शो स्लोप ऑफ D टू E इज इक्वल टू स्लोप ऑफ B टू C। सो D से E एंड B टू C आर पैरेलल।
ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं बेटा पैरेलल के लिए। इसके बाद हमने क्या शो करना है, नेक्स्ट लास्ट बात जो है वो ये है कि बेटा डी से ई जो होगा वो बी टू सी के हाफ डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस को शो करता है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी शो, हम क्या शो करेंगे कि जो डी से ई है इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ बी टू सी। इसको हमने प्रूव करना है कि जो डी से ई होगा वो हाफ ऑफ बी टू सी होगा। तरतीब वाइज पहले डी से ई का डिस्टेंस निकालो, फिर बी टू सी का। इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या यूज़ करेंगे, हमें 2 पॉइंट बता बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वेयर और y2 माइनस y1 स्क्वेयर। डिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया बेटा, आप जस्ट इतना करते हो, x में से x को माइनस कर लेते हो, y में से माइनस स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, 2 पॉइंट्स के लिए। लेकिन स्लोप निकालते हुए इस चीज़ का ज़रूरी ख्याल रखना है, डिस्टेंस में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम स्लोप यही तरतीब रखते हैं बेटा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। मीन अगर आपने ऊपर फॉर एग्जाम्पल e का पॉइंट पहले लिखा है और नीचे आपने d का जो पॉइंट है वो पहले लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, अगर आपने ऊपर e का पॉइंट y2 माइनस y1 किया तो नीचे भी x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। इनकी कंडीशन को चेंज नहीं करना। स्लोप में ये फिक्स्ड है, डिस्टेंस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या शो करना है, d से e इज इक्वल टू हाफ ऑफ b टू c। d से आप बेटा दोनों को तरतीब वाइज करते जाओ, d से e का डिस्टेंस निकालो। d से e का आपके पास डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट में, उसी तरह से बेटा किस तरह से करेंगे, x को x में से माइनस करके स्क्वायर, मीन क्या होगा 5/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सेकंड क्या कंडीशन होगी, y में से y को माइनस करना, 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले में जो माइनस यूज होता है, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास डिस्टेंस d आएगा स्क्वायर रूट। अगर डिनोमिनेटर सेम हो बेटा तो ऊपर वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। इसमें भी आप अगर 2 LCM करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 + 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 आवर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सेकेंड नंबर पे 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अगर हम इसको कैंसिल भी कर लें, 4 4 × 16, LCM लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से वही कंडीशन आएगी, सो इसको कैंसिल आउट नहीं करना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम रहती है। इन दोनों का हमने किया LCM, तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, 65 / 4। मीन जो D से E तक का डिस्टेंस आया वो इज इक्वल टू क्या शो हुआ बेटा, स्क्वायर रूट 65 एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। हम इसको कह देते हैं, हमने एक इक्वेशन बना ली जो हमें किसको बताती है, D से E तक के डिस्टेंस को। ठीक होगा। फिर सेकंड हमने क्या करना है, चलो बुक की तरह कर लेते हैं बेटा कि D से E तक का डिस्टेंस हमने लिख दिया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, M D से E भी लिखा जा सकता है, या D से E सिंपल, जैसे मैंने वेक्टर का आपको कहा कि लाइक वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड लेने से वेक्टर क्वांटिटी ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, नाउ B to C। B to C का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, उसी तरह से स्क्वायर रूट में x में से x को माइनस करेंगे। बेटा बड़ी में से छोटी वाली अमूमन माइनस करो, आपको आसानी होती है। 6 - 2 का स्क्वायर प्लस में से सेकंड में से सेकंड, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर। ये बेटा आपकी 4.1 की प्रैक्टिस है कि 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आएगा 7 का स्क्वायर। आपके पास जो आंसर बनेगा क्या होगा 16 + 49। तो B to C आपके पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 65। अब देखो क्या इसी स्क्वायर रूट 65 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो आपको क्या नजर आता है, देख लो बेटा, इस 65 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, D से E इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2,
इस 65 की जगह पे क्या होगा B2C, या हम बुक के मुताबिक जैसे लिखा क्या लिख सकते हैं 1/2 B2C। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अगेन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा ये किसी भी ट्राइंगल के हो, चाहे ये राइट हो, चाहे ये आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन एग्जैक्टली प्रूव हो सकती है। अगर हमें ग्राफ पेपर पे सारी कंडीशन खुद लगानी पड़े तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, या क्वेश्चन दिया वो तो बहुत आसान बात बन जाती है, जो होता है उसने गिवन में दे दिया। हमें कहा गया ये तीनों वर्टिसेस किसी भी ट्राइंगल के हैं। आगे क्या है बेटा, ये दो कंडीशन है। नंबर 1 यहां से स्टार्ट होती है, शो दैट, क्या शो करो, शो दैट क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट D ऑफ AB एंड मिड पॉइंट E ऑफ A to C इज पैरेलल टू B to C। जब पैरेलल का वर्ड आता है ना, फौरन आपके माइंड में यही बात होनी चाहिए बेटा कि दोनों की स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। सेकेंडली हमें क्या कहा जा रहा है, जो D से लेकर E तक का डिस्टेंस होगा वो B to C का क्या होगा, हाफ। ऑलमोस्ट नजर आ रहा है बेटा, देखो ये वाली लाइन इसका हाफ है, D से E हाफ ऑफ B to C है, ऑलमोस्ट सामने नजर आ रहा है। लेकिन जारी बात है हम सॉल्व करेंगे ज्यादा आसानी होगी। पहले नंबर पे देखो, शो देयर लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट कहा गया, मिड पॉइंट D, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर D को देखा जाए वो A से B का मिड था, तो बेटा हम A और B का मिड निकालेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड, और सेकंड को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड। ये मिड पॉइंट D आ गया। इसके बाद E जो था वो मिड पॉइंट था A से C का, तो आपने बेटा A से C में फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड, और सेकंड को सेकंड में प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो प्लस माइनस करके आपके पास मिड पॉइंट E आया। अब बाकी बातें छोड़ दो कि ये लेंथी क्वेश्चन है या लॉन्ग है, आप इसमें ये सोचो क्या हमने मिड पॉइंट निकालना नहीं सीखा। सादी सिंपल सी बात है बेटा, आपको कि पहले उसने कहा था मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगली बात उसने क्या की कि एक दूसरे की लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो आपको हमने तो पढ़ा है कि स्लोप अगर इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल, ये भी शॉर्ट है, ये दूसरा शॉर्ट आ गया कि अगर मुझे शो करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ D से E और स्लोप ऑफ B to C को क्या करूंगा, इक्वल। जब देखो मैंने स्लोप निकाली, D से E मीन E में से D के पॉइंट, ऊपर Y को लिखा जाता है और नीचे X को। इसमें तरतीब चेंज नहीं करती, डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर ऊपर Y2 पहले तो नीचे X2 को ही पहले आना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से B to C मीन C में से B के पॉइंट माइनस कर लो। यहाँ से देखो आपकी स्लोप इक्वल आई, तो शो ये हुआ कि सो D से E एंड B से C आर पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट हमने ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, पैरेलल स्लोप इक्वल कर ली, मिड पॉइंट कहा, हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। तीसरा शॉर्ट इसमें क्या बनता है कि आप D से E का डिस्टेंस निकालो और B to C का डिस्टेंस निकालो, वो दोनों एक दूसरे का, मीन D से E जो होगा वो हाफ होगा B to C का। तो हमने वही सारी कंडीशन की कि 2 पॉइंट्स हमें दिए थे, जो हमने क्या की, यूज की इक्वेशन ऑफ सॉरी बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो वहाँ से D से E का डिस्टेंस आया। मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिस्टेंस को लिखने के हमारे पास सिंपल D भी लिखा जाता है, मेजरमेंट AB या सिर्फ AB के ऊपर मोड लिखा जाता है, या सिंपल सादा D से E या B to C की तरह AB भी लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, D से E का डिस्टेंस निकाला, y2 माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, B to C का x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वहां से हमें देखो पता चल गया D से E में हाफ आ गया। तो देखो D से E में हाफ आगे हमें चाहिए था, लेकिन स्क्वायर रूट 65 नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था B to C। हमने D से E का डिस्टेंस निकाला, फिर दूसरी साइड पे क्या चाहिए था, B to C। जब हमने B to C का डिस्टेंस निकाला वो स्क्वायर रूट 65 की जगह पे क्या हुआ, पुट। जब हम इस जगह पे पुट करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा ये दोनों आपस में क्या है, मीन D से E क्या है, वो B to C का हाफ है। ये बेटा ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे हुए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन गया। इसी तरह का एक जो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा पेज नंबर 218 पे, क्वेश्चन नंबर 27,
वो भी हम स्लोप का यूज़ करके ही सॉल्व करते हैं कि अगर हमें स्लोप के हवाले से पता तो हम किस तरह से उसकी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। थर्ड उसका मेथड क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें स्लोप के हवाले से डिस्कस करना हो तो हम लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू क्या होती है m, जिसको हम क्या लिखते हैं टेंजेंट अल्फा। और इसी तरह से अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस का x1। मीन हम ये 2 तरीके पढ़ चुके हैं कि अगर हमें एंगल गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कहा जाए लाइन इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का बेटा बनने वाला एंगल x एक्सिस के साथ 0 डिग्री होता है। इसी वजह से तब m इज इक्वल टू हमारे पास टेंजेंट 0 वो 0 आ जाएगा। अगर एक वर्टिकल होगी, अमूमन याद रखिएगा ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि हम लाइन की स्लोप निकालते हुए उसका एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस देखते हैं कि उसका x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा। मीन अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में बेटा क्या देखा जाता है, x और x का नेगेटिव, y और y का नेगेटिव पॉइंट। जितनी भी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो सारी की सारी पैरेलल टू x एक्सिस होंगी, तो x एक्सिस के साथ तब बनने वाला एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। मैंने आपको बताया था 180 डिग्री काउंट नहीं किया जाता। रीज़न क्या, जब ये लाइन बेटा फॉर एग्जांपल ये x से x नेगेटिव एक लाइन है, अगर मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे दोबारा से मैं रोटेट भी करूँ, रोटेशन का क्या फ़ायदा होगा, मीन सिर्फ इतना सा होगा कि रोटेट तो उसने किया लेकिन अब फिर दोबारा देखो क्या वो 0 डिग्री के ऊपर है या नहीं, तो सेम वही कंडीशन होती है। इसी तरह से अगर एक हमें कहा जाए लाइन इज वर्टिकल तो हम उसको देखेंगे वो x एक्सिस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, x एक्सिस के साथ ही देखा जाएगा, उसका एंगल विद y एक्सिस नहीं देखा जाता। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना। इसमें तो टेंजेंट 0 डिग्री पे 0, स्लोप 0 हो जाएगी। इसमें टेंजेंट 90 डिग्री पे क्या आएगा हमारे पास, अनडिफाइन आएगा, मीन इसकी स्लोप इन्फिनिट है। ये याद रखिएगा, जितना हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, मीन हॉरिजॉन्टल जितना आते जाएंगे उसकी स्लोप कम होगी और वर्टिकली जितना जाएंगे उसकी स्लोप ज़्यादा होती जाएगी। मैक्सिमम स्लोप कब होती है, जब वो क्या हो जाए, वर्टिकल लाइन हो जाए, तब स्लोप हमारे पास मैक्सिमम आती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स हों, एक पॉइंट दिया हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हो q इंटू x2 y2, तो इनमें से हम स्लोप किस तरह से निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होती है m, जिसको क्या लिखा जाता है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, या अगर ऊपर आपने y1 पहले लिखा तो नीचे आपको x1 भी पहले लिखना पड़ेगा। ये तरतीब सेम रहना लाजमी है। ठीक होगा बेटा, इनका सेम रहना लाजमी। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, अगर हमारे पास इसमें x1 और x1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, x2 के, ये दोनों अगर हो जाए आपस में इक्वल, मीन अगर x1 भी 2 के इक्वल है और x2 भी क्या हो जाए 2 के इक्वल, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो तब हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। इस टाइम हम क्या कहेंगे, ये लाइन हमारे पास क्या होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। ये याद रखिएगा, हम लोग जब एक वर्टिकल लाइन की डिस्कशन करते हैं, वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या कंडीशन होती है, चैप्टर 5 में हम बड़ी डिटेल इसके हवाले से पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। एक वर्टिकल लाइन के ऊपर ये याद रखिएगा, हम जितना मर्जी चलते जाएं हमें क्या कंडीशन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस था 2, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 2, तो आप इस लाइन के ऊपर चलते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पॉइंट 1 कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से ये पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अगर मैं पॉइंट 2 बना लेता हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ 3 है तो बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, आपको यहाँ पे क्या कंडीशन एक नज़र आती है कि एक वर्टिकल जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन के ऊपर जो x एक्सिस होता है वो कांस्टेंट रहता है। -2 के लिए अगर देखूं बेटा तो हमारे पास क्या होगा, ये 2, -1, ये क्या होगा हमारे पास 2, -2, 2, -3, पहले x और बाद में y। मीन
एक वर्टिकल लाइन के ऊपर आप चलते जाओगे तो आपके पास x का कंपोनेंट क्या होता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। इसी वजह से उसकी स्लोप क्या हो जाती है हमारे पास, अनडिफाइंड। जरूरी नहीं है 2, अगर वो आप 3 पे लगा लो, 1 पे लगा लो, x 1 रहेगा, y चेंज होता रहेगा। आप 10 पे लगा लो, x 10 ही रहेगा वर्टिकल लाइन के ऊपर, जबकि y क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसी वजह से y में चेंजिंग तो आती जाती है लेकिन x कांस्टेंट हो जाता है। तो बेटा इसी वजह से हम क्या कहते हैं, उसकी स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 - 2 लिख लूँ तो 2 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। समथिंग ओवर 0 तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा, तब स्लोप इन्फिनिटी हो जाती है। इसी तरह से अगर आप लोग बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चलते हो, x का नेगेटिव और y का नेगेटिव पॉइंट आप लिख लो। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चलते हुए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, इसका y एक्सिस पे कितने पॉइंट थे बेटा, 2। आप चेंज करते जाओ। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो इसके सामने आप ये कहोगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। सेकंड पॉइंट 2, देखो बेटा x भी 2 y भी 2, 3, x हो गया 3 y हो गया 2। चेंजिंग क्या आपको नज़र आ रही है, देखो यहाँ पे आपके पास x एक्सिस चेंज होता जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, लेकिन y एक्सिस हमारे पास क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट का ये जो 1,2 है, इस पॉइंट का x एक्सिस से जो होगा डिस्टेंस वो इक्वल टू क्या होगा, 2। इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास, जैसे बेटा हमारे पास पॉइंट -2 है, y = -2, मैं कहता हूँ इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग सिंपल कहोगे बेटा 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, +2 नॉट -2, +2 इसका ओरिजिन से, मीन हम क्या कहें, x एक्सिस की लाइन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, +2 होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो सेम इसके लिए भी हम यही कह सकते हैं, ये था तो 1,2, इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो y को देखा जाएगा, x को नहीं देखा जाएगा कि x क्या है। अगर मुझे कोई कहता ना कि इस 3,2 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं कहूँगा इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2। रीज़न क्या, अगर मैं x एक्सिस से डिस्टेंस x वाला पॉइंट ही लूँगा तो बेटा ये पॉइंट 1 2 3 x एक्सिस के ऊपर ही है, ये जो x एक्सिस का पॉइंट है। तो मैं जिस पॉइंट पे हूँ मौजूद, उस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर पे आप बैठे हुए, आपका उस चेयर से डिस्टेंस 0 होगा। इसी वजह से इस पॉइंट का अगर हम कहें ना x एक्सिस से, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना हो, x एक्सिस तो y को देखेंगे, y का डिस्टेंस देखना हो तो आप लोग क्या देखोगे, x को नोट करोगे, मीन आप इसको तरतीब वाइज बेटा, ठीक हो गया। x एक्सिस से डिस्टेंस देखना हो तो y को देखेंगे, y से देखना तो x को देखेंगे। इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा, अमूमन MCQ अगर आता है तो उसमें डिस्टेंस नेगेटिव लिखा होता है, तो आप उस चीज़ को नोट कीजिएगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इंशाल्लाह इसका अगला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको जो अभी हमने सॉल्व किया इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।